मजहब पैदा होगा, मजहब का कोई पैगंबर होगा, उसको कोई चैलेंज करेगा और मजहब समय समय पे समाप्त होते रहते हैं, धर्म अनंत काल तक रहता है। लिहाजा हम जब जब बोलते हैं, बताते हैं, तो हमारे राजनीतिक लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी बातें करो जिससे समाज में कोई गड़बड़ी न हो। ये गड़बड़ी न हो, ये विघटन न हो, ये आर्टिफिशियल यूनिटी बनी रहे, ये कुछ क्षण के लिए तो हो सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहां इन चीजों का बढ़ावा दिया गया और इत्तेफाक से इस देश की सत्ता व्यवस्था में शुरू के कई साल वो लोग बैठे कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात नहीं सोची, उन्होंने सत्ता कैसे बची रहे वैसे नियम बना दिए। सत्ता परमानेंट नहीं है, राष्ट्र परमानेंट है। सत्ताएं नहीं होती तब भी राष्ट्र चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि सरकार नहीं होगी या न्यायालय नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा, तब भी चलता है, हजारों साल से चल रहा है। लिहाजा सरकार ने कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, तो हमने सारे धर्मों को मानना शुरू कर दिया। जो लोग कहते हैं हम धर्म नहीं है, आपने उनसे भी कहा नहीं आप धर्म है। उनके धर्म की डेफिनेशन आप बता रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारा मजहब है, हमारी किताब है, हम इस किताब के अलावा किसी को नहीं मानते। और क्योंकि आप उनकी किताब पढ़ते नहीं हैं या पढ़ने पाते हैं, तो जब तक उनको सूट करता है तब तक वो कहते हैं सब हम सब बराबर हैं और सारे धर्म जो है एक ही रास्ता बताते हैं, सच्चाई का, ईमानदारी का। उनको भी कहीं कहीं ये सूट करता है कि ये शब्द का वो भी प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक अजीब और गरीब बात देखता हूं मैं, और पूरी दुनिया में है, ये कोई आज नई बात नहीं हो रही, हमारे देश में तो 1000 साल पुरानी कहानी है। आज की दिन भी पूरी दुनिया में यही हो रहा है, भारत में भी यही हो रहा है। जब उनको नैरेटिव सूट नहीं करता, जब उनका पॉलिटिकल एजेंडा, जब उनका रिलीजियस एजेंडा पूरा होने लगता है, तो वो लोग ये शब्द नहीं कहते सारे धर्म बराबर है। लेकिन जो धर्म के कहने में ना आपका कोई एजेंडा है, ना आपका कोई हिडन एजेंडा है, इसलिए आप बराबर उसको रटते रहते हैं। वो जो लोग हैं उनका एजेंडा क्लियर है, उनकी किताब अलग है, उनकी किताब में जो कहा गया है उसको ही अगर जान जाते तो शायद हम इस देश के शब्द समझने में इतना समय न लगाते। जो लोग कुरान मजीद को नहीं जानते और कुरान मजीद में क्या लिखा है, ये किताब क्या है, कौन से पन्ने पे क्या लिखा है, और अगर कोई बता भी रहा होता है, आप इतने सबमिसिव हो चुके हैं 1000 साल की गुलामी के बाद कि अगर उनमें से खड़े होकर के कोई बताता भी है तो हमारे अंदर 1000 साल का डर और कुछ खोने की चिंता, उस झूठ को अगर कोई उनके अंदर से सच बताना भी चाहता है तो हम कहते हैं देखिए ये आदमी गलत बोल रहा है। इस्लाम ने ऐसा नहीं लिखा। 90% इस देश का हिंदू यही कहता है, क्योंकि हमारी एक समस्या यह है कि हम जिस विषय को नहीं जानते उसमें भी नोबेल प्राइज पे लगते हैं। और किसी चीज को ना कहने की हमारी आदत नहीं है कि भाई हम इस विषय को नहीं जानते, इस भाषा को नहीं जानते, जो जानकार हो उससे बात करिए। लेकिन क्यों कि हमें सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। हम अगर धारा के विपरीत बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं भाई देखिए ये आदमी ऐसी बात कैसे कह रहा है। और क्योंकि सभी एक बात बोल रहे हैं तो हमें भी वही बात बोलनी चाहिए, चाहे वो गलती क्यों ना हो।
हम कन्विंस ही क्यों ना हो? इसलिए जब भी कोई एक बोलने लगता है तो बड़ा लोगों के अंदर हेजिटेशन होता है। लेकिन जिन लोगों ने गांधी की किताब नहीं पढ़ी है उसमें एक जिक्र है चलिए, वैसे मैं उनसे बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन अपने मतलब की बात के लिए मैं वो पढ़ने से सहमत जरूर हूं। उसमें एक जगह जिक्र आया है कि अगर आप कन्विंस हैं किसी बात से, आपके अंदर उस बात को लेकर के कोई शक व शुबा नहीं है, तो आप कहते हैं ये समाज जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनने तक नहीं आएंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, लोग आपके बराबर से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, कभी ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन जो लोग इस बात से घबराएंगे कि मुझे ना कोई सुनता है ना मेरी बात को कोई मानता है, मुझे लोग पागल समझते होंगे, अगर आपका कन्विक्शन और वो जो दृढ़ निश्चय है, अगर आप अपनी बात को कहते रहेंगे तो शुरू में लोग आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कुछ साल के बाद वही लोग आके खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे ये पागल आदमी है, क्या बकता है। तो आप समझिए कि आपने जहां से शुरू की थी कहानी, लोगों ने आपको कम से कम पागल कहने का नोटिस तो ले लिया, और जिसने आपको पागल कहा होगा वो जरूर आके सुनेगा कि आखिर ये पागल आदमी बोलता है। अगर उस शख्स का निश्चय पक्का इरादा होगा तो वो बोलता रहेगा, उसकी राय नहीं बदलेगी। लेकिन जो पागल कह रहे हैं वो कहेंगे हाँ एक बार ठीक कह रहा है, बाकी गलत है, फिर कुछ कहेंगे 5 बार ठीक कह रहा है। धीरे 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 लोगों का हुजूम आएगा और फिर वही लोग खड़े होकर कहेंगे ये जो कह रहा है सच कह रहा है। ये एक पूरा प्रोसेस है। हम ये माने कि यकायक रातों रात पूरे देश में चेतना जाग जाएगी, लोग सब बाहर निकल आएंगे और एकदम 1000 साल का जो कालखंड है जिसमें हम बुला रहे हैं वो सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और आप सबको उस दौर को देख रहे हैं, हमें से बहुत सारे लोग इस सभा में ऐसे होंगे जिन्होंने शायद 1947 भी देखा हो, 65 देखा हो, 71 देखा हो, लेकिन हम उन फॉर्चुनेट लोगों में से हैं कि हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है कि एक शख्स के बारे में राय बना ली गई और क्या क्या नहीं कहा गया। मैं उसको एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अगर आप बहुत सालों पुराना रेफरेंस देने लगे जिसको न मैंने देखा ना आपने देखा, तो शायद आप इमेजिन नहीं कर पाते। इसलिए साक्षात कोई घटना घटे और उस घटना के होने के बाद कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो शायद वो ज्यादा आपको प्रेरणा देती है, ज्यादा आपके कंफ्यूजन को दूर कर देती है। एक शख्स दिल्ली में एक पार्टी के ऑफिस में बैठता था, कोई नहीं जानता था उसको, किसी ने सवाल नहीं पूछा उसके बारे में, किसी को नहीं पता कि 1992 में वो झोला लेके कश्मीर गया था, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। हजारों लोग चाहते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। उसका पहनना कैसा है, वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, क्या बोलता है, उसे अंग्रेजी आती है नहीं आती है, हजार किस्म के उसके ऊपर हमले हुए। उसका कंडीशन, मैंने फिर कहा मैं किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं हूं, मैं किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मेरे लिए विचारधारा में सिर्फ मेरे मुल्क में राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं इस राष्ट्र के लोगों के बीच में अपनी बात को रखता हूं तो कोशिश करता हूं कि अगर ये रेफरेंस किसी दौर में किसी आदमी की शक्ल लेता है, वो भले किसी पार्टी का हो, किसी आइडियोलॉजी का हो, तो उसके बारे में कह करके मैं आपके अंदर एक भरोसा पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बीमारी भारतीय समाज में है। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता के सनातनियों के अंदर है।
क्योंकि 1000 साल के काल ने आपको बौना बना दिया है, क्योंकि आपके ऊपर बौनों ने, गुलामों ने आपके ऊपर राज किया, इसलिए आप अपने पुरुषार्थ को खो बैठे। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप डरते हैं, इसलिए सबकी बात सच मानते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी बात से कोई नाराज न हो जाए, इसलिए आप झूठ भी बोलते हैं। लिहाजा एक शख्स ने आपके गुजरात में जो वो नहीं चाहता था उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। बहुत लोग नाराज हुए, उस पर कई आरोप लगने लगे, ये हिंदूवादी है, ये कट्टरवादी है, ये गॉडसे का है, ये फलाने का है, ये ढिमाके का है। उसने कहा तुम्हें जो कहना है कहो, मैं अपनी पहचान नहीं बदलूंगा। और ये वही शख्स कह सकता है जिसका अपने ऊपर विश्वास हो, जिसको इस बात की चिंता न हो मैं कैसा दिखता हूं और लोग क्या कहेंगे। इसलिए वहां से चला और आप तमाम लोगों ने, गुजरात के लोगों ने अपने यहां 15 साल उसको रखा और बाद में चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बैंकॉक हो, मैं ये बात पूरे ताकत से कहता हूं, आज के मटेरियलिस्टिक और भौतिकवादी समाज में हम अपना पुराना कपड़ा भी किसी को देना नहीं चाहते। गुजरात के लोगों का इतना दे बड़ा है कि जिसको आपने तराशा 15 साल, उसे दिल्ली को दे दिया। यह आसान काम नहीं होता, ये बहुत बड़ा है आपको कि बिना मांगे आपने दे दिया और आपने कहा कि आपने सूरत की सूरत बदल दी है, अब दिल्ली की सूरत बदलनी है, इसलिए वहां चले जाओ। जब दिल्ली का तो हम तमाम सारे लोग उसी मीडिया के हिस्से थे, तब भी बहुत सारी बातें, ये रेफरेंस से थोड़ा मैं इसलिए ले रहा हूं कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग अपने घर और अपने मां बाप, अपने बड़ों की बात पे कम और पड़ोसी की बात पे ज्यादा यकीन रखते हैं। इसलिए हम जो लोग इस देश में 70 साल से एक न दिखने वाली सत्ता को जिन्होंने स्थापित किया, एक इनविजिबल पावर जिन्होंने स्थापित किया, वो लगातार भारत राष्ट्र के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन हमने उनको कभी चैलेंज नहीं किया, हम कभी उनको इनकाउंटर नहीं किया, न तर्क से किया, न हथियार से किया, न ऐसे सामने पे किया। और उन लोगों को यह लगने लगा कि ये ऐसा समाज है, इस समाज को अगर 4 महीने बिजली का बिल कम आ जाए, अगर ये पता चल जाए कि 50 किलो नमक खरीदने पर एक सोने की अंगूठी मिलेगी, तो लोग 50 किलो नमक खरीदेंगे। इस समाज ने प्याज के दामों पे सरकार गिराई है। इस देश में 2 रुपए किलो चावल फ्री मिलेगा, बिजली का बिल कम आएगा। ऐसे कारणों से आपने हमारे देश की सत्ताएं दूसरों को सौंप दी है। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। अंबेडकर साहब अपनी किताब बी.आर. अम्बेडकर और नेशनलिज्म के ऊपर बताते हैं। सोचिए कि यह बात अंबेडकर ने कब कही होगी। उस दौर की बात है, अम्बेडकर तो आज जमाना देख नहीं, उन्हें तो पता नहीं है कि भारत के सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो हैं, दिल्ली में सरकार से
सिर्फ इसलिए बदल देते हैं कि 4 महीने बिजली का बिल कम आए। अंबेडकर उसमें कह रहे हैं, अंग्रेजों ने अगर सड़क बनाई है, अंग्रेजों ने अगर रेल चलाई है, अंग्रेजों ने बहुत कुछ इस देश को दिया है, तो क्या उनके खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन बंद कर दें और उनसे कहें कि आप यहां रहिए क्योंकि आप इतना चीज हमें दे रहे हैं, लिहाजा अब आपको यहां से नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो हमें सस्ती चीजें दे रहे हैं। ये अंबेडकर ने तब कहा है जो आज हम होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर थोड़ा सा भी इतिहास हमने पढ़ा होता, कुछ घटनाओं को भी याद कर रख लिया होता, तो आज शाहीन बाग के लोग नहीं बैठ रहे होते। और इस देश में सच कहने से आज भी न जिनका कोई राजनीतिक कैरियर है, न किसी संगठन से उनकी कोई प्रतिबद्धता है, आज भी मैं देखता हूं बदलाव तो हो रहा है, लेकिन आज भी लोग इस संकट में हैं। ये सच बात बोले या न बोले, इससे हमारा कुछ नुकसान होगा, कुछ फायदा होगा, ये तय नहीं बोलते हैं। हजारों लोग राजनीति करनी है, राजनीति करें। और ये बात मैं ओपनली इसलिए कहता हूं कि हम भारतवासियों को लगता है कि लोकतंत्र में हमारे लीडर को भगवान राम की तरह महान होना चाहिए। हम एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर संत ढूंढते हैं, एक ऐसा आदर्श पुरुष ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो सारे गुण उसमें होने चाहिए। लेकिन हम ये राजनीतिक से इस देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करते कि जो सही है वो करना, वो किसी को खराब लगे किसी को अच्छा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये उम्मीद नहीं करते। इसलिए हम 70 सालों तक ऐसे लोग पैदा नहीं कर पाए कि जो सिचुएशन है, जो सामने मैदान में हो रहा है, उसका सामना करने वाले को हमने कभी पैदा नहीं किया। लिहाजा सरकारें बनी 5%, 2%, 4%, इस ग्रुप ने उस ग्रुप ने, ये जाति वो जाति जोड़ के सरकारें बनती रही, सरकारें चली गई। ये देश चला भी थोड़ा बहुत, लेकिन राष्ट्र बहुत पीछे चला गया। मैंने कहा कि देश एक अलग चीज है, राष्ट्र एक अलग चीज है। जो लोग सरकार को राष्ट्र समझ रहे हैं, ये राष्ट्र कैसा होगा, इस राष्ट्र की क्या परंपरा थी, उस राष्ट्र को बचाने के लिए हम सरकार पहली बार 2014 में बनाई। राष्ट्र बचे, कैसे बचे? देश चला लेकिन राष्ट्र कभी नहीं चला। तो जब आपने ये सोचा और अपने अंदर की उन कमियों को दूर किया, या थोड़ी देर के लिए उसे आपने खुटी पे डाल दिया, आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ा। और आपके एक्सपेरिमेंट की लिमिट तो यहां तक चली गई कि पहले तो हमने सुना कि दलित, फिर एक आया कि अब इसमें से निकालो महादलित, पिछड़ा इसमें से भी महापिछड़ा निकालो। राजनीति के इतने गंदे स्तर पर यह देश चला गया कि हमने एक राष्ट्र के रूप में कभी सोचने की कोशिश नहीं की। इसलिए इस देश में 52 सेकंड के जनगण पे खड़े होने पे विवाद है। इस देश में वंदे मातरम गाने पे पार्लियामेंट में विवाद है। तमसोमा ज्योतिर्मय गमे पे विवाद है। दूरदर्शन के ऊपर लिखा हुआ सत्यम सुंदर है, उसे हटा दिया गया। ये किसके लिए हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो आज की परिस्थिति है उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ के, इसलिए हो सकता है हमारे देश में शाहीन बाग की तबत होती हो,
मैं अपने सार्वजनिक बयान में कह चुका हूं, मेरा बस चले तो पूरे देश में शाहीन बाग बना दिया जाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शाहीन बाग बनने दीजिए, बनने दीजिए शाहीन बाग। मुझे शाहीन बाग से कोई डर नहीं लगता। शाहीन बाग इस देश के हजारों सालों से सोए हुए सनातनियों को जगा रहा है। मुझसे पहले मैं तो बहुत ही छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा। हजारों महापुरुष आए, शंकराचार्य ने कोशिश की, विवेकानंद ने कोशिश की, तमाम लोगों ने कोशिश की, आप जगह नहीं। आप कितने अपने आप में, इतने डर में, इतनी कुंठा में, हजारों साल की गुलामी के कारण आपके पुरुषार्थ ने आपको समाप्त कर दिया। लिहाजा आपने कहा जगने में नुकसान है, ये जो व्यवस्था बनी हुई है इसको ऐसे ही बनी रहने दो। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जब तक हमारे ऊपर हमला ना हो तब तक हम सेकुलर हैं। इसलिए बार बार बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सरकार असदुद्दीन ओवैसी को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालती। मैंने कहा सरकार में भी आपने पहली बार ऐसे लोग बोल भेजे हैं जिन्हें लगता है कि इस देश में असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर प्यार से कोई बात बताई जाए, आसानी से कोई बताई जाए बात, तो शायद हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। जब तक हमारे साथ वो घटना न घट जाए, वो अनहोनी न घट जाए, तब हम चेतते नहीं हैं। ये एक उसका डायमेंशन है। लेकिन शाहीन बाग पे लोग बैठे क्यों हैं, इसको समझने की जरूरत है। ऐसे ही नहीं बैठे ना, वो बेचारी वहां 80 साल की बेचारी नानी दादी बैठी हुई हैं, 4 साल का बच्चा कह रहा है हम चाहते हैं आजादी। वो बिल्कुल भी किसी कंफ्यूजन के शिकार नहीं है। उनको पता है अगर आज नहीं बैठे तो फिर बैठने की जगह मिलेगी। मैं उनके एजेंडे को इसलिए खूब पास से जानता हूं। अल्लाह ने मेरे साथ एक काम बहुत अच्छा किया है। मेरे माँ बाप ने मुझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जन्म दे दिया। मेरी मां जीवित है, मेरे पिताजी नहीं। मैं बार बार कहता हूं इस 130 करोड़ की आबादी में मुझ जैसे 3-4 लोग जिन्हें वहां जन्म मिला, और जन्म मिलने के कारण जिस जगह से पाकिस्तान का आइडिया पैदा हुआ, मैं भी उसी शहर को, उसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ। इसलिए उन चीजों को देख रहा हूं, समझ भी रहा हूं। जीवन जीने के लिए जो चाहिए होता है उतना स्ट्रगल मैंने किया है, लेकिन उससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरे बच्चे जो है अमेरिका चले जाएं, मेरे पास 5 BMW हो, 50 मकान हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो। उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है कि जब उस प्रॉपर्टी को छीनने वाले लोग आएंगे तो मैं अकेला रहूंगा। इसलिए मेरा इंटरेस्ट उससे ज्यादा इस बात में है कि जब इस राष्ट्र को तोड़ने और छीनने वाले लोग आए, तो एक आए तो करोड़ों लोग खड़े हो जाए। तो अगर आपने कुरान मजीद को पढ़ा होता, उसका पहला भी पढ़ा होता, ये जो भाई छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने, सुबह से लेकर शाम तक जो 5 वक्त की अजान देते हैं, किसी ने पूछा, मैं सार्वजनिक मन से पूछ रहा हूं, लगातार भारत आजाद हुआ, संविधान बना, 1950 से लेकर के 1976 तक भारत सेकुलर नहीं था।
कॉमनल था, उसको सेकुलर सन 1976 में जब पूरे देश का विपक्ष जेल में था तब इंदिरा गांधी ने उसे सेकुलर बना दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि 76 के बाद तो ये सेकुलर हो गया ना देश? क्या किसी सेकुलर स्टेट के अंदर कौन से जस्टिफिकेशन के साथ 5 वक्त आप नमाज पढ़ें, ये आपकी मजहब का मामला है, इस पे कोई मेरी दखल नहीं। लेकिन एक सर्व समाज से पूछना चाहता हूं, हम तमाम सारे लोग हैं, क्योंकि हमने सर ये देखा है कि हमें महान बनने का शौक जब होता है जब हमें अपने के ऊपर उंगली उठानी होती है, लेकिन जब दूसरे से सवाल पूछना होता है तो हमारा तर्क भी समाप्त हो जाता है, महानता भी समाप्त हो जाती है और हम उससे सवाल नहीं पूछते। आज भी अगर जागरण रात के 10 बजे हो रहा हो तो हम सब लोग कहते हैं भाई ये क्या तरीका है, रात के 10 बजे आपकी आवाज है, लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये भी कहते हैं। लेकिन हमने ये नहीं पूछा भाई कि सुबह 4:30 बजे फजर की जब अजान होती है तो बगैर हमारे अलार्म बजे आपका अलार्म बजने लगता है और आप 5 वक्त उस समय में जब लोग सो रहे होते हैं तब आप लाउड स्पीकर से अजान होते हैं और एक रात हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 1 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहता है। और उस अजान में कहते क्या है, इसमें कभी आपने पढ़ा, ध्यान दिया? कुरान मजीद का पहला कलमा है वो उस अजान का पहला हिस्सा है और पहला जो उनका कलमा है वो कुछ इस तरीके से है, पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर किसी मुसलमान से आप मिले और उससे ये पूछे कि भाई इस कलमे का मतलब क्या है, हमें समझाओ, तो वो ये बताएगा, अगर ईमान का होगा तो बता दो, लेकिन आगे बहस नहीं करना चाहता। इसका इतना ही मतलब है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं है, ना ही अल्लाह ट्रांसलेशन है ईश्वर का। तो ये बात एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, बिस्मिल्लाह खां मानते थे, अमजद अली मानते हैं, लेकिन 99% मुसलमान नहीं मानने को तैयार है। तो एक सेकुलर स्टेट में 5 बार चिल्ला चिल्ला करके कोई ये कहे कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि जो अल्लाह को नहीं मानते उनको रहने की जरूरत नहीं। आप उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अगर ये इस्लामिक स्टेट होता आपकी बात समझ में आती, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट नहीं है, इसमें हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी पूजा पद्धति अलग है, जिनका बिलीफ है। क्योंकि आप ही के प्रदेश से निकले हुए एक आदमी ने आपके एक भजन के अंदर उस दौर में जो भी हालात थे, मैंने कहा हमारे देश में महापुरुषों ने भी, जिनको आप महापुरुष कहते हैं, मैं तो कुछ तक नहीं कहता, उन्होंने भी बड़ी छोटी छोटी तत्कालिक चीजों के लिए, इस नफे नुकसान के लिए शब्दों का गलत प्रयोग कर दिया और अपना पूरा जो भी कुछ पहचान थी वो भी मिटाने को तैयार हो गए कि भाईजान किसी तरह मारा जाए। लेकिन भाईजान बात क्या चाहिए, तो आपके राष्ट्रपिता ने एक भजन का आपका, उस भजन की 2 लाइनें इसलिए बदली कि भाईजान खुश हो जाए और उसमें खामेखा ये लाइन जोड़ी गई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे देगा। ये ओरिजिनल भजन लिखा है जिन्होंने, उसमें है ही नहीं।
भी चलो मानते हैं कि हमारे आदमी ने अल्लाह और ईश्वर को एक ही पंक्ति में रखा, लेकिन वो जो कुरान कहता है वो आज भी 1400 साल से लेकर आज तक उस पर अड़े हुए हैं। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे नहीं पहने हैं, आपने तिलक लगाया है, धोती पहनी है, चोटी रखी है, आप कितने ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। कुछ कुछ चीजें दूसरों से सीखनी भी चाहिए, वो अच्छे हो बुरे हो गलत बात, वो आपकी राय हो सकती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक शख्स लाल रंग की टाई लगा है, कोट टोपी लगाता है, कोट पहनता है और पैंट उसकी घुटनों तक होती है, और अंग्रेजी में पूरे दुनिया को इस समय इस्लाम समझा रहा है, जगह जगह जाकर समझा रहा है। आप उस पर हंस सकते हैं, उसको रिडिक्यूल कर सकते हैं, लेकिन उसके पूरे अटायर, उसके पूरे यूनिफॉर्म को आप नहीं समझेंगे। वो जहां मैसेज देना चाहता है, इसलिए जानबूझकर वो कपड़े पहन के गया है, तो उसे अपने लोगों को बताना है कि तुम्हें अपनी पहचान बना के रखनी है, पहचान कैसी भी हो तुम्हें बता के रखनी है, इस पे शर्म नहीं करनी। अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका लिबास कैसा है, अंग्रेजी किसी भी लिबास में बोली जा सकती है। हम तो हिंदी को शुद्ध बोलने में भी घबराते हैं। शुद्ध हिंदी बोलने से कहते हैं कितनी कठिन है, लेकिन पूरी फ्रीक्वेंसी में हजारों शब्द आपकी समझ में नहीं आते, उससे सवाल उठाते हैं। लेकिन हिंदी में 2 डायलॉग बढ़ के बोले जाए तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या दुनिया की पार्टी की फिल्म बना दी, इसको कुछ समझ में नहीं आता। कव्वाली की 2 लाइनें, शायद 2 लाइनें आपकी समझ में नहीं आती। और हमारे यहां कमाल के लोग हैं कि जो देश के खिलाफ शायरी कर रहा है उस पर भी पकड़